हेलो बच्चों। चलो अब जरा रेजिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू टेम्परेचर डिपेंडेंस, R इक्वल टू R नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर बदलेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और चेंज होने का जो प्रोसेस है वो इस तरह से। R नॉट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 have temperature coefficient alpha 1 alpha 2, these are joined in series, the effective temperature coefficient यानी दोनों को अगर एक ही कर दें तो दोनों के लिए अल्फा कितना है। तो पहला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा है R2, इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं R है। अब अगर टेम्परेचर बदलते हैं तो R1 डैश जो होगा वो होगा R1 1 + अल्फा 1 डेल्टा टी, और R2 डैश जो होगा वो होगा R2 1 + अल्फा 2 डेल्टा। वो हमेशा मान लेते हैं कि जो R डैश आएगा वो आएगा R1 + अल्फा डैश डेल्टा। अल्फा डैश होगा इक्विवेलेंट अल्फा, हमें वही निकालना है। तो डेफिनेट सी बात है कि पहले यहाँ पर चलते हैं। देखो R डैश है R + R अल्फा डैश। ओके, दूसरी बात कि जो R बना है वो R1 + R2 से बना है, तो R डैश जो होगा क्योंकि सीरीज में है वो होगा R1 डैश प्लस R2 डैश। यहाँ पे लिखते हैं R1 डैश प्लस R2 डैश इज इक्वल टू R + R अल्फा डैश डेल्टा टी। R1 डैश हमारे पास पहले से मौजूद है, ये ना 1 + अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 1 + अल्फा 2 डेल्टा, ये बराबर हो जाता है R + R अल्फा डैश डेल्टा टी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन सीधा सीधा सा है, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इसको एक्सपेंड करते हैं, R1 + R1 अल्फा 1 डेल्टा टी। इसको एक्सपेंड करते हैं R2 + R2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये जो R है बेसिकली क्या है, ये R1 + R2। हियर राइट R1 + R2 प्लस R1 + R2 अल्फा डैश डेल्टा टी। देखो यहाँ भी R1 और R2 दोनों प्लस में आएंगे, और ये यहाँ से कैंसिल। इधर बचा मेरे पास R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे है R1 + R2 अल्फा डैश डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों जगह कॉमन है। अब देखो हमें अल्फा डैश निकालना है। ओके, तो जरा इसको देखो और इसको, ये आ गया R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 + R2, ये बना अल्फा डैश, यानी अल्फा इक्विवेलेंट जो है वो ये आ गया। जरा अब देखते हैं आंसर। इट इज R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 + R2। व्हाट इट। उसके बाद हम चलते हैं, देखो क्वेश्चन है ये हमारा। Okay, now we move to the next question.
नेगेटिव रेजिस्टेंस लिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का। इसमें दो ग्राफ दिए हैं वी और आई के बीच में। ऑफ कोर्स वी इक्वल्स टू आई आर के हिसाब से आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस जो होता है वो वी अपॉन आई होगा। पर इस क्वेश्चन में जैसा दिया है वी आई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर, मतलब एक पर्टिकुलर कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस इज सपोज टू बी कांस्टेंट एट दीज टू टेम्परेचर्स। और जैसे हमने पहले पढ़ा था आर इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, उसमें अल्फा बहुत छोटा होता है तो चेंज बहुत बड़ा नहीं आता, तो वी कैन अज्यूम हियर कि रेजिस्टेंस दोनों कंडीशन सेम रहता है। वटेवर, अब हम यहाँ पर इसको निकालते हैं कि टी टू माइनस टी वन इज प्रोपोर्शनेट, तो वैल्यू निकालनी, प्रोपोर्शनेट निकालना है। तो जो पहला ग्राफ है दूसरा ग्राफ देखते हैं। डेफिनेटली वी और आई ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस बताएगा। इधर वी है और इधर ये आई है यहाँ पे एक्स एक्सिस पर। पहला ग्राफ ये है कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर, दूसरा ग्राफ है कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर। ये एंगल है थीटा, इधर से ये एंगल है थीटा, और अगर मैं ये एंगल निकालूं तो डेफिनेटली ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो इन द फर्स्ट केस रेजिस्टेंस जो है अगर मैं R1 लेता हूं तो दैट इज V अपॉन आई, मीन्स 10 थीटा। और अगर मैं R2 लेता हूं तो V अपॉन आई जो रहेगा 10 ऑफ 90 माइनस थीटा। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि R1 जो है वो आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी के साथ, मतलब R2 जो है वो R1 इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी ऐसा हो जाएगा। तो जस्ट मीन टू से कि जो R1 और R2 का रिलेशन है वो टेम्परेचर से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर R1 प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर, कैसे देख, यहाँ पर हमने सपोज इस क्वेश्चन में डेल्टा टी में जो टी है डेल्टा टी टी माइनस टी नॉट लिया तो टी नॉट को 0 डिग्री लेता तो डेल्टा टी रह जाता है हमारा टी। ये हमें कई क्वेश्चन में करना होगा। R2 इक्वल्स टू R1 वन प्लस एल्फा टी। अब इस सिचुएशन में जो R1 और R2 है, R1 प्रोपोर्शनेट टू T1 हो जाएगा और R2 प्रोपोर्शनेट टू T2। ऐसे में अगर मैं इस सिचुएशन में ऐसा करता हूँ कि एक कांस्टेंट लेता हूँ R1 इक्वल्स टू के, एक कांस्टेंट है T1 और R2 इज इक्वल टू के टी। अब मुझे अगर मैं R1 माइनस R2 करता हूँ तो R1 माइनस R2 विल बी के कॉमन T1 माइनस T2 एट द सेम टाइम। R1 R2 को लिए tan थीटा, tan 90 minus theta, tan 90 minus theta will become cot theta, means tan theta minus cot theta। तो अब इसको यहाँ से T1 minus T2 k is equal to this। अब tan theta becomes sin theta upon cos theta minus cos theta upon sin theta। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा इसका sin थीटा कॉस थीटा। कॉस कॉस यहाँ से कैंसिल होगा तो हमारे पास होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन साइन कॉमन होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर एक काम करना है, दैट इज के T1 माइनस T2। नेक्स्ट पेज में लेके मैं इसको इसी पे सॉल्व करता हूँ। देखो पहली बात तो हमें ये फॉर्मूला ऑब्वियस बात है कि याद होना चाहिए, कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा। तो कॉस ऑफ टू थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक छोटा सा काम हम यहाँ पे करते हैं, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है।
तो ओवरऑल यहाँ पे जो आएगा के T1 माइनस T2, यहाँ पर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ना होकर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो उसको माइनस लिख लेता हूँ, माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो T1 माइनस T2 के इज इक्वल टू, ऊपर आया माइनस ऑफ 2 कॉस 2 थीटा, नीचे है साइन 2 थीटा। क्योंकि कांस्टेंट हमको इग्नोर करना है, प्रोपोर्शनलिटी लेनी है, कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, इट विल बिकम कॉट कॉट 2 थीटा। T1 minus T2 will become proportionate to cot 2 थीटा। देखिए आंसर देखो, इसका आंसर सी है मेरा। सेम प्रोसेस है, T2 माइनस T1 ले रखा है, सब पॉजिटिव, मतलब हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री इज 20 ओम and 500 degrees centigrade is 60 ohm, at which temperature it will become 25 ohm। चलो, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 20 डिग्री पर 20 ohm, यानी इनिशियल टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, टी नॉट, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर टी है। इस पर वैल्यू है कितना है, 20 ओम एंड 60 ओम। तो यहाँ वैल्यू है 20 ओम और यहाँ वैल्यू है 60। ये डेफिनेटली आर नॉट है, और ये सपोज करो आर है, मतलब फॉर्मूला जो बनेगा आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। 60 इज इक्वल टू 20, 1 + अल्फा डेल्टा टी, 60 - 20 40। अब इधर आते हैं, 60/20 इज इक्वल टू 1 + अल्फा × 40। ये हुआ 3 इज इक्वल टू 1 + अल्फा 40। तो आगे चले हम, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 40 अल्फा, तो 2/40 बिकम्स अल्फा। हमारे पास अल्फा आ गया 1/20 इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेट्स सी इट अगेन, कोई मिस्टेक नहीं है। 20 डिग्री, ओके, 500 डिग्री, 60 डिग्री, टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये है 500 डिग्री। अच्छा, दिस इज 500 डिग्री, तो अल्फा बहुत छोटा है उसके लिए। 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेल्टा टी, नेक्स्ट पेज लेते हैं। आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर 60 ओम हो जाता है, यहाँ 20 ओम रहता है, और टेम्परेचर डिफरेंस है 500 - 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू अल्फा। लो चेक कर ले, 20 डिग्री पर 20 ओम, 500 + 60, ठीक है। हमें अल्फा ही नहीं पता। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 60 इज इक्वल टू 20 + 20 × 500 - 20 इंटू अल्फा। 60 - 20 × 480 अल्फा। 40 = 20 × 480 अल्फा, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, हम यहाँ से 2 आ गया, और ये हो गया 240। तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 1/240। अब इस वैल्यू को यूज करते हैं, अगेन हमारा आर नॉट है 20 डिग्री, 20 ओम सॉरी, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर बोला है दूसरे केस में 25 ओम चाहिए
और टेम्परेचर हमें नहीं पता। आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 + अल्फा T-20। आर 25 ओम हो जा रहा है, आर नॉट है 20, 1 + अल्फा है 1/240 T-20। 25/20 is equal to 1 + T-20/240। ये देखो कितना आएगा, 5/4। 5/4 - 1 is equal to T-20/240। 5 - 1, 5/4 - 1 1/4 बनता है। T-20/240। सो सिंप्लीफाई करते हैं, आता है 60। तो 60 इधर आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू T-20। तो 60 + 20 इज इक्वल टू T। तो T की वैल्यू आ जाती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट्स चेक द आंसर। 80 डिग्री आंसर। Got it? Next we move on JEE Mains 2019 क्वेश्चन। इसमें लेंथ ऑफ हॉलो ट्यूब, देखो हॉलो है इसमें, मतलब कंप्लीट नहीं है। इसका एरिया जो, देखो एक चीज समझा देता हूँ। उसमें जो एरिया था वो इफेक्टिव मेटल का एरिया होना चाहिए। अगर एक सिलिंड्रिकल वायर है तो नॉर्मल ले, अगर हम कि एक सिलिंड्रिकल वायर है तो इसका पूरा मेटल हम इतना मानते हैं। लेकिन अगर अंदर से हॉलो है तो सपोज करते हैं इतना सेक्शन हॉलो है, इफेक्टिव एरिया ये वाला। ऐसे में उस एरिया निकालने के अंदर टेक्निक है, सपोज इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। यहाँ अगर रेडियस R है तो एरिया πr² होगा। इस केस में πr² - πr1²। तो जो हम रेजिस्टेंस में लिखते हैं L/A, उसमें एरिया ये आएगा। बस बाकी कोई चेंजेस क्वेश्चन आई थिंक नहीं है। यस, लेंथ से देखिए, डायमीटर 10 एंड इट्स वॉल इज 5 mm थिकनेस, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो रेडियस का है 10 - 5 mm। 5 mm ने 0.1 सेंटीमीटर। एरिया जब हम निकालेंगे 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी। R2 है 5, R1 है 5 - 0.5। बस एरिया का डिफरेंस निकाल के बाकी सब वैल्यूज से गिवन है, ड्रॉ भी गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट अप कर दिए। आफ्टर दैट, हाँ ये क्वेश्चन जेईई का है 2011 का क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला, फॉलोइंग फिगर शोज क्रॉस सेक्शन थ्रू 3 लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ सेम लेंथ इन मटेरियल विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ एज लेंथ एज शोन। कंडक्टर बी विल फिट snugly, मतलब परफेक्टली विद इन कंडक्टर ए, एंड कंडक्टर सी फिट snugly। देखो तीनों देख लेते हैं। ये इसकी साइड है ए, इसकी साइड है √2a, लेकिन हॉलो है। इसकी साइड √3 है, ये भी हॉलो। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो आएगा A²। बहुत सीधा सी बात है, एक स्क्वायर है। इसका एरिया निकालने के लिए पहले तो कंप्लीट एरिया निकालना पड़ेगा। का √2a² क्या हमने कहा 2a²। उसमें से अंदर वाला सेक्शन निकालेंगे। अंदर वाला सेक्शन ये था, इसका एरिया था A², और जो पूरे का एरिया था 2a²। 2a² में से A² निकाल दिया, हमारे पास A² बचा। तो इसका और इसका तो एरिया सेम आ गया। अब इस पे आते हैं, ये पूरा स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया √3a का स्क्वायर मैंने 3a²। इसमें से अंदर वाला सेक्शन ये निकालना है। तो √2a का होल स्क्वायर अगेन 2a², 3a² माइनस 2a² अगेन a²। तो तीनों का एरिया सेम है, बाकी सब कुछ भी सेम है, तो तीनों रेजिस्टेंस सेम होने से आंसर शुड बी ए। देखो यहाँ पर आंसर ए है। तो दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस रिगार्डिंग रेजिस्टेंसेस। ओके बच्चों।